हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट व जीडी सेंट चिल्ड्रन स्कूल की ओर से आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कारक, जो हिंदी विषय के सभी क्लासों के लिए उपयोगी है। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमें कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो ही इतिहास बदलता है। जो इंसान पसीने से नहाता है वो ही इतिहास बदलता है। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। इसी प्रकार से हमें भी धीरे धीरे मेहनत करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कारक। सबसे पहले हम कारक की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, कारक की डेफिनेशन परिभाषा इस प्रकार से है, देखो। वे चिन्ह जो संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। वे चिन्ह जो संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं उन्हें कारक कहलाते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन नहीं है तो अगली डेफिनेशन याद कर लीजिए। मैंने 3 डेफिनेशन दी है। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, और तीसरी डेफिनेशन एकदम छोटी सी है, आसानी से याद हो जाएगी। देखो, कर्ता व क्रिया के साथ संबंध बतलाने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता व क्रिया के साथ जो चिन्ह संबंध बताते हैं, आपस में जिनका संबंध स्थापित करते हैं, वे चिन्ह कारक कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कारक की स्पष्ट पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। ठीक है, कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं? विभक्ति। ठीक है, तो प्रत्येक कारक की स्पष्ट पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक की एक ही विभक्ति मानी जाती है। ठीक है, तो हम बच्चों कारकों के भेद पढ़ेंगे, कारक के भेद। ठीक है, कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक। कारक व उनका चिन्ह। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ, के बिना। ठीक है, संप्रदान कारक का है के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होना। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, और अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, भीतर, अंदर। ठीक है, अंदर को ही भीतर कहते हैं। ठीक है, संबोधन कारक का चिन्ह है संबोधन, हे, अरे, ओ, अजी, जब हम किसी को आवाज़ लगाते हैं। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, भीतर, संबोधन, हे, अरे। ठीक है, इस प्रकार से याद करना है आपको। ठीक है, तो कारक को उनकी विभक्तियों के साथ ही याद करना है। ठीक है, हम अब विस्तार से पढ़ेंगे, तो विस्तार रूप से हम कारकों की डेफिनेशन याद करेंगे, उन्हें समझेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की डेफिनेशन इस प्रकार से है, वाक्य में क्रिया करने वाला या कार्य करने वाला मुखिया कर्ता कहलाता है। ठीक है, या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वह विद्यालय जाएगा। ठीक है, इसमें राम है वो कार्य करने वाला है, तो ये मुख्य है, वो राम है इसलिए ये कर्ता है। वह विद्यालय जा रहा है, विद्यालय कौन जा रहा है? वह, कोई बच्चा विद्यालय जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कर्ता कौन है? वह। संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी रूप है वो कर्ता हो सकता है। हाँ तो बच्चों, 2 नंबर कारक जो है अपना कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक की डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, कर्ता जिस कार्य को करते हैं
या कर्ता जिस कार्य को करता है वह कार्य कर्म कहलाता है। वह इस पर क्रिया का फल पड़ता है। ठीक है, कर्ता जिस कार्य को करता है वह कार्य कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्ता जिस कार्य को करता है, कर्म करता है, काम करता है, जो भी काम करता है वह कर्म कहलाता है। जैसे मोहन ने चोर को पीटा। ठीक है, मोहन ने चोर को पीटा, तो ये चोर ये कर्म है, तो को जो चिन्ह है वो कर्म कारक का है। ठीक है, इसलिए इससे वाक्य में कर्म कारक है। देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, ठीक है, ये वाक्य भी है वो कर्म कारक का है। इसमें विभक्ति का लोप हुआ है, क्योंकि कभी कभी कर्म कारक का चिन्ह लुप्त होता है और कभी कभी कर्म कारक में दूसरी विभक्ति का प्रयोग भी हो जाता है, हमें पहचानना पड़ता है। इस वाक्य में मोहन ने चोर को पीटा, इस वाक्य में तो हमें एकदम साफ पता चल रहा है कि को का चिन्ह आया है, तो कर्म को है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है, तो इस वाक्य में कर्म कारक है। लेकिन इस वाक्य में हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि कारक का जो चिन्ह है वो लुप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, इसमें देवालय को बनाकर छोड़ जाऊं, करता है वो कार्य करेगा, तो कार्य करेगा, कार्य ही कर्म कहलाता है, तो इस वाक्य में कर्म कारक हो गया। ठीक है, क्या अपना तीसरा नंबर करण कारक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया या कार्य करता है उसे करण कहते हैं। कर्ता किसी साधन के द्वारा जिस किसी कार्य को करता है, पूरा करता है, वह साधन करण कहलाता है, आधार। करण का अर्थ क्या होता है, आधार। तो कर्ता जिस साधन की सहायता से कोई कार्य करता है उस साधन को करण कहते हैं। ठीक है, उसका अर्थ है, यानी करण का अर्थ है साधन। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, सबसे पहले तो आधार हमें पता चल रहा है कि पत्र किससे लिखा, कलम से, लेकिन हमें एक तरीके से और भी पता चल सकता है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, कि से चिन्ह आया है, करण कारक का चिन्ह कौन सा है, से के द्वारा। तो राम ने कलम के द्वारा पत्र लिखा, राम ने कलम से पत्र लिखा, तो से चिन्ह आया है, के द्वारा भी है, वो लगाने से भी वाक्य पूरा हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक। दूसरा वाक्य है उसने डंडे से पीटा। सबसे पहले तो आधार है डंडा, पीटने का आधार क्या है, डंडा। ठीक है, और अलग से चिन्ह भी दिया गया है, करण कारक का चिन्ह भी है, इसलिए हमें पता चल रहा है साफ कि इस वाक्य में करण कारक है। हाँ, तो बच्चों 4th नंबर पे अपना कारक है संप्रदान कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये 3 कारक हमने पढ़ लिए हैं। अगला है संप्रदान कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए। किसी भी वाक्य में के लिए कारक चिन्ह अगर है तो वो संप्रदान कारक होता है उस वाक्य में। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम, जिसके लिए कोई काम किया जावे या कुछ दिया जावे उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कहते हैं। ठीक है, जैसे राजू के लिए पुस्तक लाओ, तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे के लिए चिन्ह आया है, तो इसमें संप्रदान कारक ही है। ठीक है, अगला राजू के लिए दिया जा रहा है, किसी के लिए मंगाई जा रही है पुस्तक। ठीक है, राजू के लिए बुक मंगवाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें भी हम पता कर सकते हैं कि संप्रदान कारक है। अगला वाक्य है गरीबों के लिए धन दान दो, किसी के लिए धन दिया जा रहा है। ठीक है, गरीबों के लिए, तो इसमें के लिए चिन्ह आया है, तो इसका अर्थ क्या है, संप्रदान कारक है इस वाक्य में है। जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसमें संप्रदान कारक का चिन्ह लगता है। जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसमें कौन से कारक का चिन्ह लगता है, संप्रदान कारक का। ठीक है, अगला कारक है अपना अपादान कारक। ठीक है, से अलग होना, इसका कारक चिन्ह क्या है, अपादान, से अलग होना। डेफिनेशन देखेंगे हम इस प्रकार से, देखो, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अलग होना पाया जावे, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अलग होना पाया जावे उसे अपादान कारक कहते हैं। एक वस्तु स्थिर है, उससे कोई दूसरी वस्तु अगर दूर जाती है, अलग होती है, तो उसके लिए अपादान कारक का चिन्ह उपयोग में लिया जाता है और उस वाक्य में अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान कारक में अलग होने या दूर जाने का भाव ही होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ स्थिर है,
पत्ते हैं वो टूट करके दूसरी जगह पर गिर गए तो अलग हो गए। इसका मतलब क्या है, इस वाक्य में अपादान कारक है। दूसरी बात यह कि से चिन्ह आया है, ठीक है, से चिन्ह आया है। से चिन्ह जो है बच्चों वो दो कारकों में होता है, हमें अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। करण कारक का चिन्ह भी से है और अपादान कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन करण कारक है उसमें करण है वो साधन के लिए उपयोग में लिया जाता है और यानी करण से के द्वारा लगता है उसके साथ, लेकिन इसमें से अलग होने का भाव दर्शाता है। इसलिए ये अंतर बच्चों इन दो कारकों के मध्य है, इसलिए हमें अंतर पता कर लेना चाहिए, अन्यथा कारक है वो गलत हो जाता है। एग्जाम में कारक किस प्रकार से पूछा जाता है, एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है, 1 नंबर का आता है 10th क्लास में, ठीक है। तो इसमें अपादान कारक और करण कारक का चिन्ह सेम है, लेकिन करण कारक है वो के द्वारा का भाव दर्शाता है और अपादान कारक का से चिन्ह है वो अलग होने का भाव दर्शाता है, ठीक है। जैसे बच्चे गांव से विद्यालय गए, तो बच्चे हैं वो गांव से अलग हो गए और से कारक चिन्ह आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य में अपादान कारक है। 6 नंबर कारक जो है 6 नंबर वो है हमारा संबंध कारक है। संबंध कारक की डेफिनेशन इस प्रकार से है, देखो, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक संज्ञा या दूसरी संज्ञा से संबंध जाना जावे उसे संबंध कारक कहते हैं। दो संज्ञाओं के मध्य हमें संबंध का पता चले, दो संज्ञाओं के मध्य जब कोई शब्द या कारक चिन्ह संबंध दर्शाता हो उसे संबंध कारक कहते हैं, वह संबंध कारक होता है। जैसे यह मेरा गांव है, इसमें रा आया है, यानी क्योंकि संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या है, काके की रा रेरी, ठीक है। यह मेरा मकान है, तो इसमें मेरा है वो संबंध दर्शाया जा रहा है कि ये मेरा मकान है, ठीक है, संबंध बताया जा रहा है। यह बालिकाओं का विद्यालय है, ठीक है, तो इसमें भी संबंध कारक है, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध कारक है वो एक दो वस्तुओं के मध्य, दो संज्ञाओं के मध्य संबंध दर्शाता है, ठीक है। अगला है 7वां कारक अधिकरण कारक, में पर भीतर। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या है, में पर भीतर। 7 नंबर कारक जो है अपना, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार मालूम हो, ठीक है। जैसे राजू कुर्सी पर बैठा है, राजू किस पर बैठा है, कुर्सी के ऊपर, ठीक है। तो देखो इसमें पर कारक चिन्ह आया है, इसका अर्थ क्या हुआ, अधिकरण कारक है और राजू का आधार क्या है, कुर्सी है, ठीक है। तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अगला वाक्य है छत पर मोर बैठा है, तो मोर किस पर बैठा है, छत पर, छत है वो मोर का आधार है और पर कारक चिन्ह भी आया है, इसलिए इस वाक्य में अधिकरण कारक हो गया। माताजी रसोई घर में खाना पका रही है, तो में कारक चिन्ह आया है, में पर भीतर अंदर, इनमें अधिकरण कारक होता है, एक अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो में यानी अंदर, रसोई घर के अंदर बैठकर खाना पका रही है, ठीक है। तो इसमें भी, इस वाक्य में भी अधिकरण कारक है, ठीक है। अगला है संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव उत्पन्न होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो उसमें संबोधन कारक का चिन्ह लगता है। जैसे अरे तुम अभी खा रहे हो, हे राम यह क्या हो गया, हे छात्रों, है कारक पूरे याद कर लेना। तो इसमें संबोधित किया जा रहा है, संबोधित किया गया है, तो इसमें कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक। तो बच्चों कारक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ज़रूर आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है। आगे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, वो भी आपको करने हैं। हाँ तो बच्चों कारक टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम कारक के कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो आप याद कर लोगे। सबसे पहला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखो, ठीक है। कारक की डेफिनेशन देनी है और उसके भेदों के नाम लिखने हैं, ठीक है। और अगला है कारक के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। कारक के भेदों की डेफिनेशन लिखनी है, उनके एग्जाम्पल भी उनके साथ देने हैं। वही एग्जाम्पल लिखने हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, नोट्स में मेरे लिखे हुए एग्जाम्पल आप नहीं दोगे, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखोगे। बहुत सारे वाक्य जो हम रोज़ बोलते हैं वही कारक के वाक्य होते हैं, आपको बस पहचानना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक बोले जाने वाले वाक्यों में कार्य की पहचान करें। ये मौखिक है, ठीक है, इसको कॉपी में नहीं करना है, तीसरे नंबर को 2 ही कॉपी में करने हैं। इसमें क्या करना है आपको, आप जब वाक्य बोलते हैं घर में, आप इधर उधर की बातों में जो भी वाक्य प्रयोग में लिए जाते हैं, आपको पहचान करने हैं कि उनमें कौन से कारक लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करनी है बच्चों, और जो भी हम टॉपिक डाल रहे हैं वो आपको याद करके ही अपनी नोटबुक में लिखना है। और जैसे जैसे टॉपिक आपके पास पहुंच रहे हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा, वैसे वैसे आपको याद करते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे टॉपिक हैं वो इकट्ठे हो जाएं और आप इस कदर परेशान हो जाएं कि मैं कौन सा टॉपिक याद करूं, कौन सा लिखूं। सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक हैं वो आपके पास हम भेजेंगे, और आपको एक एक करके सारों को याद कर लेना है और अच्छे से तैयारी करनी है। आगे हम टेस्ट भी देंगे आपको ऑनलाइन, तो आपको वो भी हल करके हमें बताना है, और इस प्रकार से आपको तैयारी करते रहना है।